प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज दैनिक जागरण संपादकीय पेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो मैटर है दैनिक जागरण संपादकीय पेज का है। इसको आज हम बोलेंगे 450 शब्द। 450 शब्द यानी कि आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना है और 30 मिनट में हिंदी बनाना है। तो आइए कुछ संकेत शब्द चिन्हों को देखते हैं, आउटलाइनों को देख लेते हैं। कौन कौन सी आउटलाइन है? तो पहला शब्द हमारा क्या है? प्रकरण है। तो प्रकरण प्रा से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकरण। प्रा बनाएंगे और करण, प्रकरण लिख देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण लिखना है। देखिए, दुर हो गया, भा हो गया, गा हो गया, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, ये क्या हो गया? दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्रालय लिखना है। देखिए, इसमें तरदर लगाएंगे, मंत्रालय हो गया। कॉलेजों लिखना है, फर्स्ट प्लेस से लिखेंगे, ये कॉलेजों हो गया। नीर छीर लिखना है, ये नीर हो गया। छा बनाएंगे, नीर छीर हो गया। ठीक है। निराशाजनक लिखना है, निराशा में देखिएगा थर्ड प्लेस से लिखना है, और ये निराशा है ना, ये निराशा हो गया, यही जनक भी हो जाएगा। क्या हो गया? निराशाजनक। ठीक है, तो ये निराशाजनक हो गया। प्राथमिकता को देखिएगा, इसी को दो बार सा और जा दोनों पढ़ना है। ये जो वृत्त आपका बना है, इसको सा और जा दोनों पढ़ना है। तो ये निराशा हो गया, पहला पढ़ेंगे, फिर यहीं से जनक शुरू हो जाता है। तो क्या हो गया? निराशाजनक। देखिएगा, निराशा और ये जनक। ठीक है। और दूसरी आउटलाइन लिखना चाहते हैं, निराशा और ये जनक, ऐसे लिख देंगे। प्राथमिकता को देखिएगा, है ना, प्रा बनाएंगे, था बनाएंगे, माँ को आधा करेंगे, काटा तादा जुड़ता है, फिर ता लगा देंगे। क्या हो गया? प्राथमिकता। सिफारिश लिखना है, सिफारिश थर्ड लाइन से लिखेंगे, सिफारिश। एक ही मात्रा लगाना चाहे सिफारिश में लगाते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जवाबदेही को देखिए, जवाब देना, देता, दिन दी, दिया की आउटलाइन है ना, तो ये जवाबदेह हो गया और एक ही मात्रा लगा देंगे, जवाबदेही हो गया। थोड़ी सी डंडी अगर सर्कल के बाहर निकालते हैं तो इसको एक ही मात्रा पढ़ते हैं। विवश को देखिएगा, तो अगला शब्द है विवश। क्या बनाएंगे? वाह बनाएंगे, वी, और फिर वाह बनाएंगे, शा हो गया। अगर थर्ड प्लेस से लिखना चाहते हैं तो दोनों वाह जल्दी से बना देंगे, वी, व और श, विवश। और मेडिकल देखिएगा, माँ बनाएंगे, डा बनाएंगे, मेडिकल, मेडिकल हो गया। नसीहत को देखिएगा, इसमें देखिएगा सीह आया है ना, क्या आया है? साह। तो यहाँ पे क्या है? साह। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लेस का है नशह और ये ता, क्या करेंगे? नसीहत, नसीहत। शर्मनाक, शर्मनाक को देखिए, है ना, क्या है? शर्म और ये नाक हो गया। और राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। परिणाम, दुष्परिणाम, देखिएगा, ये दुष् हो गया, परिणाम, क्या हो गया? दुष्परिणाम। अमल लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे अमल पूरा लिख देंगे। और देखते हैं, आउटसोर्स लिखना है, इसको किससे लिखना है? आ लिखेंगे, वा से लिखेंगे, आउट हो गया। अब सोर्स के लिए सोर्स से ऐसे काट दें, है ना। जब आउट पढ़ लेंगे, सारा सा है, तो इससे आप आउटसोर्स पढ़ लेंगे। राइट से लिखना है, अब इसमें क्या करना है? रा बनाना है, टा बनाना है, और यहाँ आई का लगाना है मात्रा, राइट्स हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्विक। और यह प्रौद्योगिकी लिखना है, प्रौद्योगिकी सेकंड प्लेस का है, प्रौद्योग, और गा को छोटा करते हैं, काटा तादा जुड़ता है, प्रौद्योगिकी, यही प्रौद्योगिकी हो। यहाँ पे का आप उल्टा बना देंगे, छोटा बना देंगे, है ना। कोई भी अक्षर छोटा करते हैं तो काटा तादा जुड़ता है। काम चलाओ लिखना है, देखो
ये काम लिखे, है ना, चलाऊ से काटेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। पहला शब्द, है ना, अगर पढ़ लिए तो दूसरा शब्द तो अपने आप बन जाता है। और पूरा एक साथ अगर ऐसे लिख देते हैं काम चलाऊं तो दूसरे शब्द पे मन भगने लगेगा। लिख सकते हैं इसको भी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तब ये काम चलाऊं लिख लेंगे। और इसमें से अगर आपको लगता है कि यही वाला लिखना है तो बना लीजिएगा, काम चलाऊं एक साथ है, इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, काम चलाऊ हो गया। अब अगला शब्द देखिएगा, इसमें ध्यान देना है, ये जो नुक्ता लगा है ये नुक्ता लगेगा नहीं। अगर आपको RTI अगर इंग्लिश आता है तो आपको RITE आपको S पूरा लिखना ही है, ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे। NTPC लिखना है, NT, है ना, PC लिख दीजिए, NTPC। इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, शब्द आता है तो शब्द को आपको शार्ट कर सकते हैं। देखिए ये इलेक हो गया, ये ट्रा हो गया, निक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, मात्रा लगा दीजिए। रवैये लिखना है, रवैये, रवैया और रवैये। तो आज की संपादकीय में इतने ही शब्द लिए गए हैं। अगर आपको और कुछ आउटलाइनें बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और आउटलाइनों को ले ली जाएगी। तो ये आज की संपादकीय यानी 450 शब्दों की होने वाली है, जो कि 5 मिनट में बोला जाएगा। इसकी गति जो है 90 शब्द प्रति मिनट की होगी, और हिंदी बनाने के लिए आपको वही 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और आज हम इसमें अगर कोई पैरा मिलता है तो पैरा के लिए थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, तो वहीं से आपको समझ जाना है कि वहीं से आपका पैरा स्टार्ट है। तो पैरा आज तो दिख नहीं रहा है, पैरा आज है नहीं, चलिए ठीक है, तो रेडी हो जाएं, रेडी, स्टार्ट। नीट प्रकरण की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने पर जवाबदेही तय हो। यदि ऐसा नहीं होता तो दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा, क्योंकि नीट के पेपर लीक होने के कारण 22 लाख से अधिक छात्र दोबारा परीक्षा देने के लिए विवश हैं। पेपर लीक के कारण छात्रों को परेशानी उठाने के साथ ही उनके भरोसे को भी ठेस पहुंची है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय भी सवालों के घेरे में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC से सीख लेने को भी कहा है। कायदे से तो इस नसीहत की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। NTA को तो यह सीख स्वतः लेनी चाहिए थी और शिक्षा मंत्रालय को देखना चाहिए था कि ऐसा हो। आखिर इस एजेंसी का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि वह निर्छीर ढंग से परीक्षाएं आयोजित करा सके। यह शर्मनाक है कि इस मामले में NTA का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। यह एक तथ्य है कि पहले भी नीट के आयोजन में गड़बड़ी हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यह निराशाजनक है कि NTA के कामकाज में सुधार के लिए गठित राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू नहीं किया गया। शायद इसी का दुष्परिणाम रहा कि नीट के पेपर लीक हो गए।
आखिर जब राधा कृष्णन समिति ने अक्टूबर 2024 में ही अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं, तो उन सभी पर द्रुत गति से अमल क्यों नहीं किया गया? इस समिति ने यह पाया था कि एनटीए अपने तमाम काम आउटसोर्स करती है और उसके अधिकांश कर्मचारी संविदा पर हैं। उसने कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराने को भी कहा था। समझना कठिन है कि इस परिस्थिति को बदला क्यों नहीं जा सका। आखिर ऐसी किसी संस्था के गठन का क्या औचित्य जो अपना काम अपने स्तर पर करने में सक्षम ना हो। एनटीए को नीट जैसी परीक्षाएं कराने के लिए अपना तंत्र उसी तरह विकसित करना चाहिए था जैसे रेल मंत्रालय के RITES यानी राइट्स ने शहरी विकास मंत्रालय के NBCC ने रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ के तहत NPCI ने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया है। आज के युग में कोई भी संस्था हो, उसका हर तरीके से दक्ष होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। सभी संस्थाओं और खासकर एनटीए को तो आधुनिक तकनीक से भी लैस होना चाहिए था और इसमें उसकी मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आगे आना चाहिए था। एनटीए की नाकामी, जवाबदेही के अभाव के साथ ही सरकारी तंत्र के काम चलाऊ रवैये को ही दर्शाती है। स्टॉप। तो साथियों, ये रहा आपका 450 के लगभग, 3 शब्द इसमें कम है, ठीक है, 450 में। तो आप लिखिएगा, आधे घंटे में हिंदी बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।